कहानी की शुरुआत एक एनिमल और एक ओल्ड मैन से हुई। ओल्ड मैन का नाम आंद्रेस जबकि इस एनिमल का नाम वीवो था। उन दोनों की आपस में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और वो दोनों मिलकर सिंगिंग करते और इसी तरह अपना गुजर बसर किया करते थे। आज भी वीवो और आंद्रेस अपना शो करने के बाद बीच पर बैठे हुए अपना हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहे थे। इतने में एक पोस्टमैन आंद्रेस के पास उसकी पुरानी फ्रेंड का लेटर लेकर आया। आंद्रेस ने वो लेटर देखा तो उसकी फ्रेंड मार्ता का ये लेटर था। आंद्रेस ने वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं सिंगिंग छोड़ने से पहले एक दफा तुम्हारे साथ सिंगिंग करना चाहती हूँ। और उसने ये भी लिखा कि अगर तुम मेरे शो में आ गए तो मैं समझूंगी कि हम अब भी अच्छे दोस्त हैं। अब आंद्रेस तो जाना चाहता था लेकिन वीवो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। देखते ही देखते ये सारी बात टाउन के लोगों में फैल गई। टाउन के लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए ताकि आंद्रेस और मार्ता दोनों मिलकर एक दफा फिर से सिंगिंग कर सकें। घर में जाने के बाद आंद्रेस ने वीवो को सब कुछ बताया कि मैं और मार्ता किस तरह मिलकर शो किया करते थे और किस तरह मैं उसे पसंद करता था। लेकिन मार्ता की सिंगिंग की वजह से उसे बाहर जाना पड़ गया क्योंकि वो देखते ही देखते बड़ी स्टार बन चुकी थी। और बताया कि मैं उसे प्यार करता था लेकिन मैंने जब देखा कि वो बाहर जा रही है तो मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं कही बल्कि उसे बाहर जाने दिया। और आंद्रेस ने बताया कि उसकी याद में मैंने ये गाना भी लिखा है जो मैं उसे कभी नहीं सुना सका, लेकिन अब मेरे पास मौका है, मैं उसे ये गाना सुनाऊंगा। रात के वक्त भी वो छत पर गया और सब कुछ याद किया कि उसकी मुलाकात किस तरह आंद्रेस से हुई और आंद्रेस ने किस तरह उसकी हेल्प की और एक साथ दोनों ने मिलकर सिंगिंग स्टार्ट की। वीवो नीचे आकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वीवो ने उठकर देखा तो आंद्रेस की डेथ हो चुकी थी और आंद्रेस के हाथ में वो गाना था जो कि उसने अपनी फ्रेंड के लिए लिखा था जिससे वो प्यार करता था। हवा का झोंका आने की वजह से वो गाना पानी में गिरने ही वाला था कि वीवो ने उसे बचा लिया। आंद्रेस की डेथ के बाद सारा टाउन उसकी याद में टाउन के बाहर कैंडल्स जलाते हैं और उसे अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। वीवो भी वहाँ था लेकिन वीवो वहाँ पर कुछ नहीं कहता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उदास था आंद्रेस की डेथ की वजह से। रात के बाद वीवो के पास एक लड़की गेती आई। गेती ने आते ही कहा कि मैं जानती हूँ तुम ये गाना मार्ता के पास लेकर जाना चाहते हो और उसे बताया कि कल मैं उसी शहर में जा रही हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। अब वीवो के पास एक मिशन था कि ये गाना किसी भी तरह मार्ता के पास पहुँचाना है जो कि आंद्रेस ने उसकी याद में लिखा था। इसीलिए वो गेटी के बैग में छुपकर उस जगह पर चला गया जहाँ पर मार्ता ने आना था। गेटी की मदर को पेट से बहुत ज्यादा एलर्जी थी, इसीलिए वो पेट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन गेटी को पेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इसीलिए गेटी ने वीवो की हेल्प की और वो दोनों प्राइवेट बस की टिकट करवा कर उस शहर में चले गए जहाँ पर मार्ता का शो था। बस में पहुँचने से पहले ही गेटी की कुछ फ्रेंड्स ने उसे घेर लिया जिसकी वजह से वो दोनों बस में नहीं सवार हो सके। इसीलिए गेती बस का पीछा करना शुरू कर देती है ताकि नेक्स्ट स्टॉप से वो दोनों बैठ सकें। गेती की फ्रेंड्स भी उसका पीछा कर रही थी क्योंकि उन्हें उस पर शक था, लेकिन ब्रिज पर पहुंचते ही ब्रिज खुल जाता है जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। गेती ने वहां पर बेकार चीजों से बोट बनाई और जिसकी मदद से वो दोनों फिर से एक दफा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। घर में गेती की मदर ने भी देखा कि गेती प्राइवेट बस से उस शहर में जा रही है जहाँ पर शो है, इसीलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अकेली ही निकल पड़ी। दूसरी तरफ जाते हुए गेती और वीवो उस गाने की प्रैक्टिस करते रहते थे जो कि आंद्रेस ने लिखा था, लेकिन इतने में जाते हुए उनके रास्ते में तूफान आ गया जिसकी वजह से वो दोनों बिछड़ गए। अब वीवो जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बर्ड नजर आया जो कि खुद को मारने ही वाला था क्योंकि उसे उसका पार्टनर नहीं मिल रहा था। वीवो ने उसकी हेल्प की जिसकी वजह से उसे उसका पार्टनर मिल गया। इस तरह जाते हुए गेती को उसकी स्कूल की फ्रेंड्स मिल गई जो कि उस गाने को खराब करने ही वाली थी, मगर गेती ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि ये गाना कितना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ वीवो पर एक एनाकोंडा अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला था कि इतने में वो बर्ड आ गए और उन्होंने मिलकर वीवो को बचा लिया उस एनाकोंडा से। लेकिन दूसरी तरफ गेती और उसके फ्रेंड्स पर एनाकोंडा ने अटैक कर दिया। एनाकोंडा उनको मारने ही वाला था कि इतने में वीवो आ गया और उसने उस एनाकोंडा को ही ब्रिक के साथ मार दे दी। फिर वो सभी मिलकर आगे बढ़ने लगे और वो सभी मार्ता के शो में पहुंच गए। मार्ता के शो में पहुंचने के बाद एक रूम लॉक होने की वजह से वीवो ही अकेला आगे जा सका और गेती पीछे ही रुक गई। इतने में गेती की मदर आ गई और गेती को अपने साथ अपनी कार में बिठाकर वापस ले जाने लगी। दूसरी तरफ वीवो मार्ता के पास पहुंचा और मार्ता को आंद्रेस का वो सॉन्ग दिया जो कि उसने मार्ता के लिए लिखा था। ये देखने के बाद मार्ता बहुत ही ज्यादा सैड हो गई, लेकिन फिर से मार्ता ने खुद को इनकरेज किया अपने दोस्त के
के लिए और वीवो से प्रॉमिस किया कि आज के लास्ट शो में मैं ये गाना जरूर बोलूंगी। जाते हुए वीवो गेती और गेती की मदर के कार के सामने आ गया। गेती ने अपनी मदर को सब कुछ बताया कि किस तरह मैं अंकल आंद्रेस का गाना लेकर आंटी मार्ता के पास आई हूँ और उससे ये भी बताया कि अंकल आंद्रेस किस तरह चाहते थे कि उसका गाना आंटी मात्रा पड़े। गेती की मदर को सुनकर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए वो फौरन से कार को शो की तरफ ले जाती है। शो में जाने के बाद उन दोनों ने सुना कि आंटी मार्ता ने उनके अंकल आंद्रेस का गाना बोला। उनको वो गाना सुनने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। इसके बाद वो दोनों वापस अपने शहर में आ गए। अपने शहर में आने के बाद वीवो और गेती दोनों टाउन में उसी जगह पर गाने लगे जहाँ पर वीवो और आंद्रेस गाया करते थे। इतने में उन दोनों की आंट भी वहाँ पर आ गई और उनके साथ सिंगिंग शुरू कर देती है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।